हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यदि आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, पीटीईटी, जेल फररी, रीट मेंस आदि की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और साथियों, यदि आप इस तरह की क्लास रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? वह है, कौन सा शासक है जिसने आदिवरा की उपाधि धारण की है? परमार भोज, महिर भोज, पृथ्वीराज चौहान और विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बता दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, महिर भोज। ये महिर भोज प्रतिहार प्रतिहार शासक था। कौन सा शासक था ये? प्रतिहार प्रतिहार शासक था, जिसको जिसको आदिवरा की उपाधि प्राप्त थी। और इसे इसे भोज भोज प्रथम नाम से भी जानते हैं तथा प्रभास नाम से भी जानते हैं। तो इसकी उपाधियां हो गई आदिवरा, भोज प्रथम और प्रभास। आदि उपाधियां किसको प्राप्त थी? महिर भोज को। और साथ ही मित्रों, साथ ही ये जो अपनी ग्वालियर प्रशस्ति है, जो किसकी देन है? ये किसकी देन है? ये महिर भोज की देन है। साथ ही इनका समय क्या था? इनका समय था 836 से 836 से 885 तक। कौन सा काल है इनका? 836 से 885 तक। तो ये थे अपने प्रतिहार शासक महिर भोज, जिनको किस नाम से जानते हैं? भोज प्रथम के नाम से। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौहान शासक जो कवि बांधव, कौन से बांधव? कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। अर्णयराज, अजयराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज तृतीय। तो कौन से हो जाएंगे? चौहान शासक कौन से हैं जिन्होंने कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज चतुर्थ। कौन से हो जाएंगे? विग्रहराज चतुर्थ। और इनका समय है 1158 से 1163। और इनको इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको इतिहास में बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। साथ ही 12वीं शताब्दी में इन्होंने कौन सा बांध बनाया था? बीसलपुर बांध। साथ ही एक बीसलपुर कस्बा भी बसाया था, जो कहाँ पे पड़ते हैं? टोंक में। और साथ ही 1158 से 63, 1158 से 63 का काल, कौन सा काल? 1158 से 63 का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, जो कि किनका काल है? विग्रहराज चतुर्थ का काल रहा है। इन्हीं के काल को क्या कहते हैं? चौहान का स्वर्ण काल। और इन्होंने अजमेर में एक क्या बसाया था? संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया था। साथ ही एक नाटक लिखा इन्होंने, उसका नाम है कौन सा? हरिकेली नाटक। कौन सी केली? हरिकेली नाटक। साथ ही इनका एक विद्वान दरबारी कवि था, जिसका क्या नाम है? सोमदेव किनका दरबारी था? सोमदेव किनका दरबारी था? विग्रहराज चतुर्थ का। और उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था? उन्होंने नाटक लिखा था ललित विग्रहराज चतुर्थ। और साथ ही जो बीसल देव रासो वो किनके ऊपर लिखा गया है? वह विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर लिखा गया है। तथा ये ललित विग्रहराज और बीसल देव रासो दोनों में किनका विवेचन मिलता है? विग्रहराज चतुर्थ का। और विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जानते हैं इतिहास में? बीसल देव नाम से। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। इनका दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रवरदाई और हरिहर। तो कौन से हो जाएंगे इनके दरबारी कवि? तो इनके दरबारी कवि हो जाएंगे चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चंद्रवरदाई थे, ये इनके परम मित्र भी थे। किनके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिन्होंने 2 युद्ध लड़े थे इतिहास में। कौन कौन से? एक तो 1191 में कौन सा? फर्स्ट युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का फर्स्ट युद्ध। और दूसरा 1192 में। ये किनके बीच होता है? ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें से प्रथम युद्ध 1191 वाला कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज तृतीय। और दूसरा युद्ध 1192 वाला कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी। और ये इतिहास बदलने वाला युद्ध कहलाता है। साथ ही पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा था, चंद्रवरदाई ने, जो कि इनके मंत्री तथा परम मित्र थे।
साथ ही ये पृथ्वीराज रासो को पूरा किन्होंने किया, जो इनका पुत्र था एक जल्लाण, किनका, चंद्रबरदाई का, उन्होंने इनका पृथ्वीराज रासो का कार्य पूरा किया था। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रबरदाई ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर और सैत्र सिंह। तो कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? गुहिल वंश का पहला शासक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे अपने बप्पा रावल। और इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम था काल भोज। कौन सा भोज? काल भोज। और ये बप्पा रावल इनकी उपाधि थी, जो किन्होंने दी थी? ये इनके एक गुरु थे हरित ऋषि। हरित ऋषि के सहयोग से इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी, कौन सा मोरी? मानमोरी को हराकर गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी। और साथ ही गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाते हैं? बप्पा रावल, जो कि इनका मूल नाम क्या था? कालभोज। साथ ही साथियों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि गुहिलों की कितनी शाखा मानी गई है? इतिहासकार इनको अलग अलग बताते हैं, और इसका आंसर कमेंट में आप देना। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बप्पा रावल, जो कि गुहिलों का वास्तविक पहला शासक या वास्तविक संस्थापक राजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद और खिजराबाद। कौन सा बात? खिजराबाद। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो मोहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिजराबाद। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था कौन? खिज्र का। कौन था? खिज्र का। उसी के नाम पर चित्तौड़ का नया नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। खिजराबाद चित्तौड़ का नया नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया। और ये चित्तौड़ विजय कब हुई थी? ये विजय हुई थी 1303 में। एक इतिहास का चित्तौड़ में इतिहास प्रसिद्ध जोर हुआ था, जो किसने किया था? रानी पद्मिनी ने, जो एक ऐतिहासिक जोर कहलाता है, जो कि मेवाड़ का कौन सा हो जाएगा? प्रथम, और राजस्थान का दूसरा। कब हो जाएगा? 1303 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? अमर सिंह ने, राज सिंह ने, जगत सिंह ने और करण सिंह ने। तो नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित कराने वाले शासक कौन थे? वो हो जाएंगे राज सिंह। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया, राज सिंह। और ये नाथद्वारा है, ये नाथद्वारा को मूल नाम क्या है? नाथद्वारा का सिहाड़। क्या नाम हो जाएगा? सिहाड़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने राजसमंद। और ये जो अपना श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी, ये सिहाड़ ग्राम में बनास नदी के तट पर किसने करवाई थी? राज सिंह ने, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की काले संगमरमर पर प्रतिमा स्थित है। तो ये कब करवाई थी? ये करवाई थी अपन को 1672 ईस्वी में। कहाँ से लाई गई थी ये मूर्ति? ये लाई गई थी वृंदावन से। कहाँ से? वृंदावन से। और क्यों लाई गई थी? क्योंकि उस समय औरंगजेब ने मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का फतवा जारी करवा दिया था, इसीलिए उनसे बचाने के लिए वृंदावन से इस मूर्ति को राजस्थान सिहाड़ गांव में राज सिंह ने स्थापित करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस राजपूत मनसबदार को फरजंद की उपाधि प्रदान की? किस मनसबदार को फरजंद की उपाधि प्रदान की? मान सिंह, राज सिंह, राय सिंह और जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। इनको कितने मनसब दिए गए थे? इनको 7000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। और इनके साथ साथ एक और राजा थे कोका अजीज, उनको भी 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। किसने? अकबर ने। साथ ही अकबर ने फरजंद की उपाधि के साथ साथ इनको राजा की उपाधि भी दी थी। और ये फरजंद का मतलब होता है पुत्र या बेटा। क्या होता है? पुत्र या बेटा। और ये 7000 की जो मनसबदारी इनको दी गई थी, तो ये सर्वाधिक थी। उस समय की सर्वाधिक मनसबदारी कितनी थी? 7000, जो कि अकबर ने किनको दी थी? मान सिंह को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा मान सिंह। साथियों, एक अच्छी बात बताता हूँ, ये जो अपन क्वेश्चन के साथ साथ में बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, इसका सीधा सीधा कारण है कि क्वेश्चन के साथ में जो अपन क्वेश्चन से संबंधित अन्य जानकारियाँ पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार उनको पढ़ते हैं, तो उनसे अपनी याददाश्त में मतलब बढ़ोतरी होती है और ये एग्जाम तक अपनी याददाश्त में बनी रहती है। तो इसीलिए इनको अपन बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध
इतिहास में कौन सी रानी प्रसिद्ध रही है? रूटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध रही है। पद्मावती, उमादे, कर्मावती और रूपमती। तो कौन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, उमादे। ये उमादे ये उमादे कहाँ की थी? ये उमादे थी जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री थी और साथ ही ये मालदेव की पत्नी थी। तो अपने मान के कारण मालदेव से आजीवन रूठी रही। साथ ही इसने अपना सारा जीवन कहाँ बिताया? तारागढ़। कहाँ बिताया? तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर। अजमेर में। और साथ ही मालदेव की मृत्यु के बाद ये सती हो गई। तो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? ये इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मूल नाम था उमादे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण, ये करण है, करण कहा जाता है? महाराणा कुंभा, प्रताप सिंह, जसवंत सिंह और राय सिंह। तो किसे कहा जाता है राजपूताना का करण? ये कहा जाता है राय सिंह। ये राय सिंह कहाँ के राजा थे? ये बीकानेर के राजा थे। साथ ही किसने कहा इनको राजपूताना का करण? इनको कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। क्यों कहा? क्योंकि इनकी दानशीलता के कारण। हुआ यूं क्योंकि उस टाइम घोर त्रिकाल पड़ा था और उसमें हजारों व्यक्ति पशु पक्षी मारे गए तथा इन्हीं ने उनके लिए जगह जगह सदाव्रत और चारे पानी की व्यवस्था कराई और इन्हीं की दानशीलता के कारण इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का करण कहा है। किनको? राय सिंह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? प्रिमिल देवी, कर्णावती, उत्तम देवी और लाड कंवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिमल देवी। ये प्रिमल देवी कौन थी? ये प्रिमल देवी आस्करण की रानी थी है। और कब बनवाई थी ये नौलखा जो बावड़ी है ये कब बनवाई थी? ये बनवाई थी 1586 ईस्वी में बनवाई थी। किसने बनवाई थी? प्रिमल देवी ने। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी, ये एजीजी क्या होता है? ये एजीजी होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? हेनरी लॉरेंस, कप्तान हीथकॉट, मिस्टर लॉकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो कौन हो जाएंगे? अपने 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी हो जाएंगे सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी थे मिस्टर लॉकेट। अपना क्वेश्चन का आंसर तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, जो कि 1857 की क्रांति के समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और प्रथम कौन थे? मिस्टर लॉकेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर देना, कमेंट में आंसर देना। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहाँ की? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में, कब और कहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? कौन सा शासक है राजस्थान का जिसने 1857 के युद्ध में सेना यानी अंग्रेजों का साथ देने के लिए स्वयं नेतृत्व किया? तो कौन सा शासक था? कुशाल सिंह, दलपत सिंह, रणजीत सिंह और सरदार सिंह। तो वो हो जाएंगे अपने कौन से शासक हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने सरदार सिंह। ये कहाँ के शासक थे? ये बीकानेर के शासक थे। कब? 1857 की क्रांति के समय। और ये राजपूताने के एकमात्र ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों का साथ देने के लिए रियासत से बाहर गए। कहाँ गए? रियासत से बाहर गए। और एक स्थान पड़ता है कौन सा? बाडलू स्थान पर क्रांतिकारियों को पराजित किया। और इस कार्य के बदले अंग्रेजों ने इनको क्या दिया? 41 परगने या गांव कह सकते हैं, 41 परगने इनको दिए। तो ये थे अपने सरदार सिंह बीकानेर के, जो अपनी रियासत से बाहर भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए स्वयं सेना लेकर गए थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह माने जाते हैं। ये भामाशाह कौन थे? ये भामाशाह प्रताप के सहयोगी थे, जो कि प्रताप के उस समय प्रताप का सहयोग किया था। प्रताप के लिए इन्होंने सारा धन दान कर दिया था। तो ये भामाशाह प्रताप के सहयोगी थे। लेकिन द्वितीय भामाशाह कौन हो जाएंगे? अमरचंद भाटिया, कुशाल सिंह चंपावत, सरदार सिंह और शिवदान सिंह। तो इनमें से अमरचंद भाटिया है, ये राजस्थान के द्वितीय भामाशाह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्यों हो जाएंगे अमरचंद भाटिया? ये रहने वाले तो राजस्थान ही थे, लेकिन ये ग्वालियर में जाके कारोबार करते थे। और 1857 की क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई को धन देकर इन्होंने क्या की थी? मदद की थी। और इसी कारण इनको क्या कहते हैं? द्वितीय भामाशाह। कहाँ के? राजस्थान के द्वितीय भामाशाह। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति के समय किस पे? फांसी
फांसी पे लटकने वाले प्रथम कौन से प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया थे। तो ये थे अपने अमरचंद भाटिया, जो कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था कोटा, जयपुर, जोधपुर और अलवर। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना अलवर। अलवर और भरतपुर, ये दोनों राज्य अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे बाद में कौन सा करता है? सबसे बाद में करती है सिरोही राज्य। सिरोही राज्य सबसे बाद में अंग्रेजों से संधि करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा के गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो कौन हो जाएंगे चिड़ावा के गांधी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएंगे? चिड़ावा के अंदर इन्होंने एक कौन सी समिति? अमर सेवा समिति की स्थापना भी की थी। और गांधी नाम से जैसे बहुत सारे फेमस है गांधी नाम से, जैसे गोकुल भाई भट्ट क्या है? ये राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। और जमनालाल बजाज ये गांधी जी के 5वें पुत्र हो जाएंगे। और भोगीलाल पांड्या ये भांगड़ के गांधी हो जाएंगे। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ये चिड़ावा के गांधी हो जाएंगे। तो ये सारे गांधी नाम से फेमस है, कहीं ना कहीं गांधी शब्द इनके पीछे जुड़ा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट और रामनारायण चौधरी। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन से नेता थे? वो हो जाएंगे अपने रामनारायण चौधरी। और ये मेवाड़ का ठिकाना था, कौन सा? बेंगू ये मेवाड़ का ठिकाना था, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरित होकर इन्होंने कब? 1921 में। कब? 1921 में प्रारंभ हुआ था ये आंदोलन। कौन सा? बेंगू। 1921 में कौन से स्थान से? मेनाल। ये मेनाल स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत होती। और इस आंदोलन में वो दो लोग थे, कौन कौन से थे? दो लोग थे, एक तो थे रूपाजी और एक थे करपाजी। दो किसान थे जो कौन सी जाति से संबंध रखते थे? धाकड़ जाति से संबंध रखते थे, जो क्या हो गए थे? ये दोनों शहीद हो गए थे। किस आंदोलन में? बेंगू किसान आंदोलन में। और ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको याद रखना। रूपाजी करपाजी कहाँ से थे? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। तो अपना राइट आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से बढ़कर बताया? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया। राजस्थान का वो कौन सा हत्याकांड है जिसको गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? तो बेंगू, बिजोलिया, दूध वखारा, नीमू चाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नीमू चाणा। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया। और एक अखबार था, कौन सा अखबार था? रियासत। ये कहाँ का था? ये दिल्ली का अखबार था रियासत, जिसने नीमू चाणा हत्याकांड की तुलना किससे की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और गांधी जी ने इसे क्या बताया? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया। साथ ही इन्होंने एक संज्ञा दी है इसके लिए, दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है। किन्होंने दी है? महात्मा गांधी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा नीमू चाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल महल कहाँ स्थित है? ये गोरा बादल महल कहाँ स्थित है? रणथंभौर, जालोर, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो कहाँ हो जाएगा अपना गोरा बादल महल? ये हो जाएंगे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और भी महल है, जैसे कालिका माता मंदिर, श्रृंगार चौरी और सातबीस देवरी, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, जयमल पत्ता की छतरियाँ भी। जयमल पत्ता की छतरियाँ हैं, जयमल की तो 6 खंभों की है और 4 खंभों की है पत्ता की। और पद्मिनी महल आदि यहाँ पे भवन है। तो गोरा बादल महल कहाँ पे हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ये गोरा बादल कौन थे? ये रानी पद्मिनी के भाई और चाचा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य, सुशीरवाद्य, अवनतवाद्य, घनवाद्य। तो रावणता किस प्रकार का वाद्य है? तो रावणता हो जाएगा अपना तत्ववाद्य, क्योंकि ये तार लगा होता है रावणते में और ये आधे कटे नारियल से बना होता है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है भोपे द्वारा फड़ बांधते समय। कब? भोपे द्वारा फड़ बांधते समय। तो ये थे अपने लास्ट क्वेश्चन। और साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन नहीं हुए ये कमेंट में बताना। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको
नए वीडियो जल्दी से मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।